हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज यूनिटलेस। कर है कि निम्न में से कौन सा क्वांटिटी यूनिटलेस है। चार ऑप्शन दिया है। पहला वेलोसिटी ग्रेडियंट है, दूसरा प्रेशर ग्रेडियंट है, और जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट है, और जो चौथा ऑप्शन है वो फोर्स ग्रेडियंट है। तो आप लोग देख सकते हो कि चारों ऑप्शन में एक चीज़ कॉमन दिख रहा है और वो हमारा है ग्रेडियंट। ठीक है ना, यानी कि जो क्वेश्चन है वो ग्रेडियंट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं कि कैसे बेस्ड है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मेन हम लोग की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है ना, तो क्या की पॉइंट है इस क्वेश्चन का, तो वो है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड द यूनिट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज अलग अलग क्वांटिटी के यूनिट के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो पहले हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट का। ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज़ कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अगर आगे ग्रेडियंट वर्ड यूज होता है, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। जस्ट एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो टाइम डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि प्रेशर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। और फोर्स ग्रेडियंट का मतलब भी वही होता है। और भी बहुत सारे ग्रेडियंट होते हैं, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे अगर ग्रेडियंट वर्ड यूज हो गया, यानी कि वो फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होगा वो दैट क्वांटिटी बाई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आइए एक एक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो वेलोसिटी अगर ग्रेडियंट की अगर हम बात करें, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा v अपॉन डी। और इसका यूनिट हो जाएगा, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर अपॉन सेकेंड, और नीचे डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर से मीटर कटेगा तो सेकेंड -1, जो कि यूनिटलेस नहीं आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन एक बार देखते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन है प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर अपॉन डिस्टेंस। ठीक है ना, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, मीटर, यानी कि ये हो जाएगा न्यूटन मीटर के पावर -3, यानी कि ये भी हमारा यूनिटलेस नहीं आ रहा है। थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट यानी कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, यानी कि ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर, ये कटेगा तो 1 आएगा, यानी कि ये हमारा यूनिटलेस आ रहा है। चौथा ऑप्शन को हम लोग चेक कर सकते हैं, फोर्स ग्रेडियंट। तो फोर्स ग्रेडियंट का मतलब कि ऊपर न्यूटन हो जाएगा, और सॉरी पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। तो फोर्स ग्रेडियंट का जो फार्मूला होगा वो होगा फोर्स अपॉन लेंथ, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, यानी कि न्यूटन पर मीटर। और ये भी हमारा यूनिटलेस नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हैं कि चारों ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो यूनिटलेस आ रहा है, और वो हमारा ऑप्शन कौन सा है, वो ऑप्शन है हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना, जो कि मीटर अपॉन मीटर आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। ठीक है ना, यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।